माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रतिपालन में भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी गति पकड़ते जा रहा है। यह सर्वेक्षण जो हो रहा है इसमें हम अभी तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उससे संतुष्ट है, प्रसन्न है, खुश है, उत्साह भी है। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जो सनातनी समाज का आशा है, आकांक्षा है, वो जल्द ही पूरी होगी। और अब हम चाहते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 11 मार्च को कहा है कि भोजशाला के 50 मीटर के क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम हो, तो हमारा यही आग्रह है, एएसआई से यही निवेदन है कि वो 50 मीटर क्षेत्र के अंदर भी अब सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करें। सर्वे में क्या क्या अंदरूनी क्षेत्र में लगभग 3 फीट खुदाई इस तरह की जो बात सामने आई है, क्या नहीं, एक्सकवेशन जो हो रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय का वो अभी परिसर के बाहरी क्षेत्र में ही हुआ है। भैया दूसरा ये है कि जो अंदर नीम का पत्थर मिले थे, दरअसल वो नीम का पत्थर ना हो तो वो दीवार है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एक्सकवेशन होता है और जांच होती है, सब कुछ होती है, तो डिस्क्लोज़ के लिए तो आपको एएसआई के सभी माननीय अधिकारियों से ही है। पर जितना भी अभी तक एक्सकवेशन हुआ है और मिट्टी हटाने का काम हुआ है और जो भी संरचनाएं सामने आई है वे सभी उत्साहजनक है। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण धार। आज हाईकोर्ट के आदेश से जो सर्वे प्रारंभ हुआ था 22 तारीख को, आज उसका 24वां दिन है। और कल दिन भर जो सर्वे हुआ, जो गर्भगृह में हुआ, भोजशाला के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, लेकिन गर्भगृह में कार्य प्रगति पर है। निश्चित आज भी वहाँ काम होगा और आने वाले समय में और टीमें जुड़ने वाली है, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जुड़ेगी और मशीनों का उपयोग आगे होने वाला है और जो साक्ष्य सामने आएंगे उससे भोजशाला का सच सामने आएगा। भोजशाला के साथ साथ एक सूफी संत की कुछ है, कुछ हो रहा है अभी कल शायद वो जो यहाँ सर्वे टीम में है उन्होंने कोई जानकारी दी है कि कमाल मौलाना जी के नीचे भी कोई तलगर है। तो निश्चित ही ये शायद धार के समाज को पता नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ तलगर में समाधि निकली है, मज़ारें निकली है, वो कहीं ना कहीं शिवलिंग है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि ये जो 2 गुंबज है, एक हनुमान जी का मंदिर है, दूसरा कमलनाथ जी की समाधि, उस पर दक्षिणेश्वर महादेव शिव मंदिर का स्थापना थी। जो यहाँ पर सेवा देते थे, एक यहाँ समय था जब काल भैरव जो नाथ संप्रदाय यहाँ पर चैतन्य था, पूरे शहर में नाथ संप्रदाय रहता था। धार शहर में जो 437 मज़ारें हैं जो नाथ संप्रदाय की नाथों की समाधियाँ हैं, वैसे यहाँ नाथ की थी। जो कमाल मौलाना 1269 में आए थे, वो 1305 में अहमदाबाद चले गए थे। उनकी मज़ार पुराना जीपीओ कार्यालय परिसर के पीछे की ओर बनी हुई है। उनके मरने के 300 साल बाद 16वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह खिलजी और दिलवार खां गोरी ने वहाँ से ईंट ला करके हमारे दोनों देवी स्थानों को ध्वस्त कर उनको नीचे दबा दिया था, उसके ऊपर मज़ारें बना दी थी। जिस प्रकार बताया कि नीचे तलघर में मज़ारें हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं कि ताजमहल में जाओ तो मुमताज़ की मज़ार जो ऊपर है उसके नीचे तलघर है। तलघर नीचे जाएंगे तो 3 पेड़ी उतरने के बाद एक मज़ार और बनी है जिस पे जमुना जी का पानी बूंद बूंद गिरता है, तो शिवलिंग के ऊपर ही पानी गिरता है। कुतुब मीनार जो बनी हुई है, कुतुब ऐबक हमलावर ने उसको तोड़ी थी। वहाँ के 27 हिंदू मंदिरों, जैन मंदिरों को तोड़ के बनाए गए थे। अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, दीन इलाही धर्म, और उनमें कुछ संत तैयार किए थे, सूफी संत। और इन सूफी संतों ने ही इस देश के जिन जिन मंदिरों पर, स्थानों पर जाकर सेवा के आड़ में इन्होंने धर्मांतरण किया है, आज वो सारे 30,000 स्थान आज हिंदू मंदिरों से वंचित होकर आज मस्जिदों में परिवर्तित हुए हैं और हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। उसी में धार की भोजशाला भी है। अजमेर में जाओ तो अजमेर शरीफ जिसको कहते हैं, वह एकनाथ लिंगी शिवलिंग है। वहीं पर एक ढाई दिन की मस्जिद, झोपड़ा जिसको कहते हैं, वह संस्कृत का महाविद्यालय था। जिस प्रकार ये भोजशाला परिसर संस्कृत का महाविद्यालय था, वैसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको कहते हैं, जो आज मस्जिद में परिवर्तित है, वो संस्कृत का महाविद्यालय था। उसे भी 2.5 दिन में तोड़ करके मस्जिद में परिवर्तन किया था।
ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर हिंदू समाज अपने स्थानों के लिए संघर्ष कर रहा है। उसी में दाह की है जो संस्कृत महाविद्यालय जहाँ 5000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे और 1300 आचार्य यहाँ विद्यादान देते थे, वो दिव्य स्थान यहाँ पर था। यहाँ के विद्वान तैयार होने के पश्चात पूरे आर्यावर्त में जाकर हिंदू समाज का धर्म का प्रचार करना और हिंदू समाज का मार्गदर्शन करना, वह दिव्य स्थान था। उसी मानसिकता को ख़त्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आक्रमण किया था और आज उसी मानसिकता को पोषित करने वाले लोग यहाँ पर इस मंदिर में नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आज ये सर्वे के बाद निश्चित ही यह स्थान राजा भोज के काल में जिस प्रकार इस भोजशाला का स्वरूप था, इस माँ सरस्वती मंदिर का स्वरूप था, यह पुनः प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीद है। गोपाल शर्मा, भोजोत्सव समिति, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ। देखिए, जो शुरू से चल रहा है वही उनका डेली रूटीन का काम वो डेली करते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें जो नई निकलती है उसके लिए उन्होंने उनकी टीमों को इनवाइट किया है समय समय पर, और अभी एक टीम इनवाइट है, उसमें जो उनकी साइंस की है वो अभी आने वाली है, वो जुड़ी नहीं है, वो जुड़ेगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लासीफाई होगी और उसमें वो उनकी क्लीनिंग ब्रशिंग वगैरह करके उनको ऐड करेंगे। जो शिलालेख वगैरह निकले हैं बाबा की दरगाह में से निकले हैं, और भी जो चीज़ें निकली है, चूँकि वो भाषा कुछ अरबी है, फ़ारसी है, उर्दू है, तो उसकी कार्बन डेटिंग भी वो लोग आकर करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का इंतज़ार रहेगा। सर्वे के तहत जो है अभी तक कितना काम हुआ, क्या क्या काम हुआ? देखिए, फोटोग्राफी हो गई है, वीडियोग्राफी हो गई है, कार्बन डेटिंग अभी बची हुई है, क्योंकि साइंस की टीम करती है तो साइंस की टीम का इंतज़ार है, और उनकी नपटी वगैरह हो गई है। स्ट्रक्चर जो उनको फोटोग्राफी बनाना थी, उनको जो नक्शे बनाना थे, जो स्केचिंग करना थी, वो काम चला है और 1 तारीख के पहले तक खुदाई चालू थी। उसके तहत उन्होंने जो चीज़ नींव तक खोद कर पाई गई है वो उन्होंने सब सबमिट की है, क्योंकि उनको उसका पता लगाना है नींव कितनी टाइम की पुरानी है, क्योंकि दोनों कम्युनिटी अपना अपना ब्लेम कर रही है। कोई कह रहा है इस सन का बना है, कोई कह रहा है उस सन का बना है। उससे बहुत सारी क्लियरिटी सर्वे रिपोर्ट से आएगी, और वो सर्वे रिपोर्ट चूँकि गुप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में सख्त रूप से टिप्पणी की है कि इसे गुप्त तरीके से हम तक पहुँचाया जाए और बिना हमारी अनुमति के हाई कोर्ट इसमें कोई भी फैसला ना दे। तो इस तरीके से काम चल रहा है और अपनी गति से चल रहा है। ये कमाल मौलाना परिसर में अभी तक कितना काम हुआ? देखिए, जो बाबा का परिसर है उसमें अक्कल कुइया तक उन्होंने नपटी की है, उसके आसपास सारे क्षेत्र में नपटियाँ की है, और अपने तरीके से जो भी वो उचित लगता है सारी सर्वे कर रहे हैं। और जो चीज़ें निकली है उसके लिए उन्होंने साइंस की टीम को इनवाइट किया है, क्योंकि उनके बस की चीज़ नहीं है, उनकी साइंस की टीम देखती है वो सब चीज़ें। तो उन्होंने साइंस की टीम को बुलाया, और साइंस की टीम के आने के बाद ही क्लियरिटी होगी कि वो असल में कौन से सन की और क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।